डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए न्यू चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नेम इज शब्द विचार। ठीक है, तो हम यहाँ पर जानेंगे शब्द विचार के बारे में। ठीक है, जैसे वर्ण होता है, फिर शब्द, शब्द से वाक्य। ठीक है, सेकंड पॉइंट शब्द विचार। चलिए लिखित वाक्यों को पढ़ेंगे। रजनी कक्षा 7 की छात्रा है, अंबर दौड़ में प्रथम आया। ठीक है, इन वाक्यों में क्या है? इन दोनों वाक्यों में से कुछ शब्द हैं। ठीक है, ये सारे ही शब्द हो गए हैं और इन शब्दों का एक निश्चित अर्थ है। जैसे इस पूरे वाक्य का एक अर्थ निकल के आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही रजनी, रजनी शब्द का अपना अर्थ है, कक्षा का भी अपना अर्थ है, सात का भी अपना अर्थ है, की का भी अपना अर्थ है, छात्रा का भी है और है का भी है। ठीक है, इन हर एक शब्द का अपना कुछ ना कुछ अर्थ है, इसीलिए इनसे बने वाक्यों को भी हम क्या कहेंगे? अर्थ कहेंगे। मतलब ये मीनिंगफुल वाक्य बन गया है। तो सार्थक शब्दों का जो समूह है, मतलब ठीक है, तभी तो मीनिंगफुल वाक्य बना है। प्रथम वाक्य में 6 तथा दूसरे वाक्य में कितने शब्द आए हैं? 5 शब्द आए हैं। ये सभी शब्द वर्णों से मिलकर बने हैं। ठीक है, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं और शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। वर्णों के मेल से बने शब्द शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जो सार्थक होंगे, जिनका कोई अर्थ होता है। ठीक है, और इन दोनों वाक्यों के सभी शब्दों के अर्थ हैं। दोनों का ही कोई अर्थ था हर एक शब्द का। ठीक है, इसीलिए ये सभी शब्द है। अब शब्द के भेद देखेंगे तो अर्थ, रचना, स्तोत्र, उत्पत्ति। ठीक है, इनके आधार पर क्या होता है? रचना या प्रयोग के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित प्रकारों में, मतलब विभिन्न प्रकारों में बांटा जाता है। जैसे शब्द में किस किस में? एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर हम यहाँ पे शब्द के भेद देखेंगे। कौन कौन से होते हैं? एकार्थी शब्द होते हैं, एक अर्थ बताने वाले। ठीक है, जिसका केवल एक ही अर्थ होगा जिस शब्द का। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं अनेकार्थी, मतलब एक ही शब्द होता है लेकिन अनेक अर्थ बताने वाला होता है। पर्यायवाची शब्द जहाँ पे समान अर्थ वाले और भी बहुत सारे विभिन्न शब्द होते हैं। विलोम शब्द जहाँ पे एक शब्द का विपरीत अर्थ वहां पे दूसरा अर्थ बताया जाता है। ठीक है, विलोम शब्द। एकार्थी शब्द क्या होता है? जिन शब्दों का केवल एक ही निश्चित अर्थ होता है वे होते हैं एकार्थी शब्द। जैसे माता, अनुराग, पुरस्कार, पत्नी, समुद्र, नमस्ते आदि। माता का वर्ड का केवल माता ही अर्थ होगा, कोई अन्य अर्थ नहीं लिया जाएगा। जैसे अनेकार्थी शब्द का देख लेते हैं यहाँ पर। ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं वे क्या होते हैं? वे अनेकार्थी शब्द होते हैं। अनेक अर्थ वाले शब्द अनेकार्थी शब्द। ठीक है, जैसे लाल है तो लाल का मतलब क्या होता है? लाल रंग के लिए भी युक्त प्रयोग किया जाता है और लाल पुत्र के लिए। जैसे ये मेरा लाल है। ठीक है, तो लाल शब्द रंग के लिए भी प्रयोग किया जाता है, पुत्र के लिए भी। और लाल शब्द का मतलब कीमती पत्थर भी होता है एक। ठीक है, और लाल का मतलब। ठीक है, अब कर का मतलब देखेंगे। कर का मतलब हाथ भी होता है, कर का मतलब किरण भी होता है, कर का मतलब जो टैक्स भरते हैं ना वो भी होता है, और अते की सूंड। ठीक है, चलिए, तो अनेकार्थी क्या होता है? अनेकार्थी शब्द का अर्थ है किसी शब्द के अनेक अर्थ होना। ठीक है, किसी शब्द के अनेक अर्थ होना। चलिए देखेंगे यहाँ पे कुछ अनेकार्थी शब्दों के बारे में। तो यहाँ पे शब्द दे दिया गया है दल। दल का क्या अर्थ होता है? दल का मतलब पत्ता भी है, झुंड भी है, गुट भी है, फौज का दस्ता भी है। अब एक शब्द क्षेत्र। क्षेत्र का अर्थ भूमि भी है, खेत है, मैदान, सीमाबद्ध जगह भी है। सैनिक का अर्थ जवान, युवक, वीर। मधु का अर्थ शहद भी होता है, वसंत होता है, शराब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। जरूरी नहीं है, वो वाक्य से पता चलेगा कौन सा किस चीज के लिए प्रयोग किया गया है शब्दों के बेस पे। ठीक है, अब यहाँ पे विधि है। विधि का मतलब कानून भी होता है, ब्रह्मा रीति सब होता है। विधि बोलते हैं जैसे विधि ने लिख के रख दिया, जैसे लेख लिख दिया है विधि ने। ठीक है, होई सो, जो विधि रच रखा, मतलब जो ब्रह्मा ने रच के रच दिया है हमारे भाग्य में वही होगा। तो विधि का मतलब यहाँ ब्रह्मा भी होता है, रीति भी होता है। गौ का मतलब गाय, स्वर्ग, पृथ्वी भी होता है। और आम का मतलब एक फल का नाम भी है। आम का मतलब एक साधारण ऐसी कॉमन सा मतलब आदमी हो गया, साधारण। गति का मतलब चाल भी है, दशा भी है, मोक्ष भी है, गति होना। अब यहाँ पे हम देखेंगे शब्द, और भी शब्द इस तरह के दिए गए हैं। मित्र, भानु, मित्र का दोस्त, प्रिय होता है, जैसे भानु का अर्थ विष्णु, किरण। ठीक है, तो इस प्रकार के मतलब ये यहाँ पे शब्द हैं जिनके अनेक अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब देखेंगे यहाँ पे पर्यायवाची शब्द। ठीक है, एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? जो एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्द होते हैं वो होते हैं पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानने योग्य यह है कि किसी भी शब्द का पर्यायवाची प्रत्येक स्थिति में एक दूसरे के स्थान पे प्रयोग नहीं किया जाता। एक दूसरे के स्थान पे प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग और अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है। जैसे मूर्ति पर जल चढ़ाया जाता है, ठीक है, पानी नहीं। उसी प्रकार पीने के लिए पानी चाहिए, नीर नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, मतलब वाक्य के अनुसार ही हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। अर्थ तो बेशक सेम है लेकिन फिर भी, जैसे हमें पता है हम जल का प्रयोग कहाँ करते हैं? कुछ जो बहुत ही ज्यादा पवित्र चीज होती है वहां, उन चीजों पे हम जल का प्रयोग करें। मंदिर में जाके हम जैसे शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, हम ये थोड़ा ना कहेंगे कि हम पानी चढ़ा रहे हैं, हम जल बोलेंगे। तो पवित्र जो आस्था से जुड़ी हुई चीजें, जैसे वहां पे
उस हिसाब से उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जैसे हम ये थोड़ा हमें पीने के लिए नीर दे दो, ठीक है, तो हम ये तो कहेंगे पीने के लिए पानी दे दो या जल दे दो। ठीक है, तो स्वच्छ चीजों के लिए, पवित्र चीजों के लिए उसके हिसाब से शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द दिए गए, पावन का पवित्र, पुनित, स्वच्छ, पुत, ठीक है, पुत, और अश्व का जैसे घोड़ा, तुरंग, घोटक, सोना का स्वर्ण, कंचन, कनक। तो इसी प्रकार से यहाँ पे इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द दे दिए गए हैं। ठीक है, अब बात आती है विलोम शब्द क्या होता है। विलोम शब्द होते हैं एंटोनियम्स, मतलब एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, अपोजिट वर्ड। जो शब्द किसी शब्द का विपरीत अर्थ देते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे सुख का अपोजिट हो गया दुख, अंदर का बाहर, जय का पराजय आदि। अब यहाँ पे कुछ इसी तरह से विलोम शब्दों की यहाँ पे तालिका दे दी गई है। जैसे सफल का असफल होता है, लाभ का हानि, ठीक है, पाप का पुण्य, चंचल का स्थिर, जड़ का चेतन, तरुण का वृद्ध, और शोक का हर्ष, एकता अनेकता, संधि का विग्रह, संधि होती है मतलब मेल करना, विग्रह मतलब अलग। ठीक है, अब यहाँ पे इसी प्रकार के ये भी और कुछ शब्द हैं जिनके विलोम शब्द है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होता है, मतलब जहाँ पे बहुत सारे वर्ड है उसके लिए हम एक वर्ड से उसको अपने पूरे वाक्य को कह जाए। कम शब्दों में अधिक बात को स्पष्ट करना। ठीक है, तो वक्ता या लेखक की कुशलता का पर्याय माना जाता है, जहाँ पे वो अपने एक शब्द में अपनी पूरी बात को कह जाए। ऐसा करते समय शब्द समूह के स्थान पर जिस शब्द का एक शब्द का प्रयोग किया जाता है उस एक शब्द को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। यहाँ कुछ शब्दों के लिए दिए गए हैं एक शब्द। ठीक है, जैसे कम खर्च बनने वाले को क्या कह देते हैं, मितव्ययी। जिसके मन में कपट हो उसको क्या देते हैं, कपटी। और जो कभी न मरे जैसे अमर। साथ काम करने वाला सहकर्मी, साथ में पढ़ने वाला सहपाठी, जो पहले ना हुआ हो अभूतपूर्व। ठीक है इसी तरह से यहाँ पे और शब्द है, जैसे कम बोलने वाला, अल्पभाषी। तो यहाँ पे पूरे वाक्य के लिए एक शब्द, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग है। आप देखेंगे एकार्थक प्रतीत होने वाले, मतलब जो सेम का एक ही अर्थ प्रतीत होता है जिन शब्दों का। कुछ शब्द के अर्थ समान प्रतीत होते हैं परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता, इनके अर्थ पूर्णतः भिन्न होते हैं, सुनने में मतलब सेम लगते हैं ये। ऐसे ही कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, जैसे अच्छाई, अच्छाई मतलब श्रेष्ठता, भलाई, सज्जनता, बहुमूल्य जैसे बहुमूल्यवान वस्तु होती है, अमूल्य जैसे जिसका कोई मूल्य ना हो, इस तरह के शब्द। ठीक है, अब आते हैं भिन्न अर्थक, मतलब जिनके अर्थ भिन्न होते हैं, शब्द एक जैसा होता है। ठीक है, एक जैसा होता नहीं है लेकिन अर्थ अलग होते हैं। सुनने में सेम सा लगता है लेकिन सेम नहीं होता, थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर होता है, अर्थ बिल्कुल ही अलग होते हैं। ऐसे बहुत से शब्द होते हैं देखने में समान लगते हैं यद्यपि ये समान नहीं होते, क्यों कि इनके अर्थ में भिन्न होते हैं। नीचे कुछ ऐसे शब्द यहाँ पे दिए गए, जैसे अचार मतलब जो खाने वाला, पिकल होता है अचार, नींबू आम आदि का, और एक होता है आचार। ठीक है, आचार मतलब चाल चलन व्यवहार। ठीक है, प्रकार मतलब ढंग, और प्राकार मतलब चार दीवारी। कोश मतलब शब्द भंडार होता है, कोश का मतलब खजाना। तो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ अलग होते हैं। अब रचना के आधार पर यहाँ पे या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद कर दिए गए हैं तीन प्रकार के, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव व प्राणी के लिए परंपरा से चले आ रहे हैं, और रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, मोर, इनके हम और खंड नहीं कर सकते। ठीक है, औरत, सिर, पंखा, रात, तालाब, मेज, पानी, इनके हम इनको तोड़ कर देखें तो उनको कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो यौगिक शब्द क्या होता है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चले आ रहे हैं ये शब्द। ठीक है, यौगिक शब्द क्या होते हैं, दो या दो से अधिक स्वतंत्र शब्दों के मेल से बने हुए होते हैं, वो यौगिक शब्द होते हैं। जैसे सेनापति है, सेना वर्ड को और पति को हम इनको तोड़े, सेना प्लस पति, सेना का अपना अलग मतलब हो गया, पति का अपना अलग मतलब हो गया। पाठशाला है, पाठ अलग चीज हो गया, शाला अलग चीज हो गई है। ठीक है, तो अगर हम इन शब्दों को तोड़ेंगे तो इनका दोनों का अपना अलग अलग अर्थ होगा। तो ये दो जो स्वतंत्र शब्दों के मेल से बनते हैं, ठीक है, वो होते हैं यौगिक शब्द। अब देखिए योग रूढ़ क्या होता है, योग रूढ़ मतलब यौगिक होते हुए भी ये रूढ़ होते हैं। रूढ़ कैसे होते हैं, किसी एक विशेष अर्थ के लिए ही ये का बोध कराने वाले होते हैं, ये इसलिए इनको योग रूढ़ बोलते हैं। जैसे रूढ़ शब्द क्या होते हैं, चेंज नहीं होते, जैसे वैसे ही रहते हैं, किसी मतलब विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब योग रूढ़ क्या होता है, यौगिक तो होते हैं लेकिन फिर भी ये रूढ़ जैसे होते हैं। ठीक है, अलग अलग होते हैं। जैसे लंबोदर है, इसका सामान्य अर्थ क्या होता है, लंबे उदर मतलब लंबे पेट वाला होता है। ठीक है, और इसका विशेष अर्थ क्या हो गया, गणेश। जैसे हम बोल देते हैं लंबोदरा है, ठीक है, लंबोदर, तो लंबोदर तो उसको कहा जाता है अगर मीनिंग देखा जाए जिसका लंबा पेट होता है, बड़ा पेट होता है। ठीक है, लेकिन उससे हम अर्थ क्या ले लेते हैं, गणेश ले लेते हैं कि गणेश भगवान जी है। ठीक है, ऐसे चतुर्भुज है, ठीक है, चतुर्भुज मतलब चार भुजाएं जिसकी होती हैं, तो जिसकी चार भुजाएं होती हैं इसका अर्थ तो ये है कि चार भुजाओं वाला, लेकिन हमने इससे क्या अर्थ लिया, विष्णु जी। ठीक है, इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हो गए हैं यहाँ पे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार प्रकार से हो, ठीक है, और इस आधार पर शब्दों के भेद चार भागों में बांटा गया, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशी। ठीक है, तत्सम देख लेते हैं। तत्सम शब्द तत् प्लस सम से बना है। तत् का अर्थ होता है मतलब तत् का जो अर्थ है ना उसके संस्कृत और सम का अर्थ है समान, अर्थात ऐसे शब्द जो संस्कृत के हैं
और अपने मूल अर्थ में हिंदी में वैसे के वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं, वो होते हैं तत्सम शब्द, ठीक है। जैसे आम्र, नव, सत, घृत, दंत, अगर हिंदी में हम कहीं कहीं का प्रयोग करें सर्व, वृक्ष का, तो ये ऐसे कैसे प्रयोग हो रहा है, चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। संस्कृत का जो शब्द हिंदी में आ गया वैसा का वैसा ही बोला जा रहा है, बदला नहीं है, वो तत्सम हो गया। तद्भव क्या होता है, संस्कृत का जो शब्द हिंदी में आकर थोड़ा परिवर्तित हो गया है, ठीक है, चेंज हो गया है। जैसे आम्र शब्द है, आम्र से हमने हिंदी में तद्भव रूप बन गया आम, इस तरह से। अब यहाँ पे कुछ तत्सम और तद्भव शब्द है। तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द हो गए, ऐसे समझ सकते हैं, और तद्भव मतलब हिंदी के, जिनमें हिंदी का मतलब संस्कृत के शब्दों का जो हिंदी में आके परिवर्तन हुआ है। जैसे उल्लू को होता है तो उल्लू बना दिया, मस्तक से माथा बना दिया। अश्रु होता है, अश्रु मतलब आंसू होता है, ठीक है। तो संस्कृत के शब्दों को जो थोड़ा चेंज करके हिंदी में थोड़ा इनको विकसित कर दिया गया, तो क्या बन गया है ये तद्भव। देशज मतलब अपने देसी बोली भाषाओं से, अपने ही हिंदी भाषा में से विकसित हो गया, अपने ही भाषा से ले ली गए हैं, क्षेत्रीय भाषाओं से जो शब्द ले लिए जाते हैं, ठीक है। ऐसे शब्द जो हिंदी में किसी अन्य भाषा से नहीं लिए गए, किसी और भाषा से नहीं लिए गए, ठीक है, देशज शब्द कहलाते हैं। ये शब्द परंपरा से जनजीवन की साधारण बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, और क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आ गए हैं। इनका निर्माण व्याकरण की दृष्टि से नहीं हुआ, मतलब कोई मतलब नहीं है इनका, लेकिन है। कुछ देशज शब्द है, जैसे जूता, फुनगी, पंगा और पंखा, खिड़की, पेट, घोंसला, पगड़ी, लड़का, लटपट, ठीक है, और खट, खटाना, इस तरह के जो वर्ड ले लिए गए हैं ना, ये देशज है, ठीक है। बोलियों से, एक क्षेत्रीय बोलियों से ले लिए जाते हैं। जैसे विदेशी शब्द क्या होते हैं, हिंदी में अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द आ गए और वे सभी अपने मूल रूप में ही हिंदी भाषा में जैसे थे ना, मतलब वैसे के वैसे अपने मूल भाषा, मूल रूप में ही आज हिंदी में, मतलब कि हमारी भाषा में डेली प्रयोग किए जा रहे हैं, ठीक है। वे विदेशी शब्द है। जैसे कुछ विदेशी शब्द हो गए, हलवाई, आलू, पेंसिल, अदालत, स्कूल, कमरा, बहादुर, ठीक है। और इस तरह के जो वर्ड होते हैं ना, ये सब कहाँ से, विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे देसी और विदेशी भाषाओं की तालिका, ठीक है। विदेशी शब्द जैसे अंग्रेजी के बजट, ड्राइवर, हैट, लेकिन अरबी में इसको अखबार, ठीक है, इनसे ले लिया गया। कुछ फारसी से ले लिया गया, कुछ कहाँ से लिया गया, तुर्की वगैरह से ले लिया गया है, ठीक है। अब प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं कि ऐसे शब्द जो भाषा में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन और कारक के कारण अपना रूप बदल देते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे बेटे का, ठीक है, तो यहाँ पे बेटे का बेटी कर दिया, बहू का वचन परिवर्तन करे तो बहु हो गया, बहू का कारक परिवर्तन करे तो बहुआ हो गया, ठीक है, और बेटे का अगर लिंग परिवर्तन करे तो बेटी हो गया। इस तरह से विकारी शब्द के चार भेद है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनमें परिवर्तन के लिए दिया गया है ये, ठीक है। तो विकारी शब्द के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा था और इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन हम आगे करेंगे, ठीक है। अविकारी शब्द क्या होता है, ऐसे शब्द जिन्हें वाक्यों में प्रयोग करने पर लिंग, वचन और कारक कारण के कोई परिवर्तन नहीं होता, उनमें कोई भी, चाहे कोई भी क्रिया हो, कोई भी लिंग वचन हो, वो वैसे के वैसे ही प्रयोग किए जाएंगे, वो होते हैं अविकारी। जैसे लड़का धीरे धीरे बोलता है, जो जो लड़का वर्ड है ना, इसको नेम धीरे धीरे वर्ड है, ठीक है। धीरे धीरे शब्द को हम, चाहे तो कितना ही वचन आए हो या कोई सा भी इसमें लिंग का प्रयोग हो रहा हो इस वाक्य में, ठीक है, लेकिन वो वैसे का वैसे ही प्रयोग किया जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इन वाक्यों में धीरे धीरे में लिंग, वचन, कारक कारण कोई परिवर्तन नहीं हुआ, धीरे धीरे अविकारी शब्द है, ठीक है। जिसमें परिवर्तन ना हुआ विकारी शब्द है, परिवर्तन हो जाए वो विकारी शब्द है। क्रिया, विशेषण, संबंध वाचक अविकारी शब्दों के भेद है, ठीक है, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। अविकारी शब्दों के विस्तार पूर्वक अध्ययन हम आगे करेंगे, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, ठीक है। चलिए, तो निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं और योग रूढ़ शब्द होते हैं। अब प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो प्रकार होते हैं, कौन से, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द वो होते हैं जहाँ पे लिंग, वचन, वेद के कारण परिवर्तन हो जाता है। अविकारी शब्द वहां पे लिंग, वचन, कारक इनके कारण क्या होता है, जहाँ पे परिवर्तन नहीं होता इस शब्द में, ठीक है। ये चैप्टर हो जाता है आपका यहाँ पर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।